राधे राधे मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं करवा चौथ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस साल शुक्र अस्त होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार शुक्र अस्त होने पर किसी भी तरह की शुभ कार्य, मांगलिक कार्य हम नहीं कर सकते हैं। इन कार्यों को करने के लिए मनाही होती है। 20 नवंबर तक शुक्र अस्त रहेगा। ऐसे में किसी तरह का मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, विवाह आदि कार्य की मनाही होती है। इसीलिए अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं तो इस बार ना रखें और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किस तरह से करना है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके साथ ही दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा के दर्शन और अर्घ देने के बाद व्रत खोलती है। करवा चौथ की चतुर्थी तिथि 12 अक्टूबर 2022 बुधवार को रात में 2:03 से शुरू होगा और 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार को रात में 2:58 पर समाप्त होगा। इसीलिए 13 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत रखना शुभ होगा। कई महिलाएं लगातार 16 साल व्रत रखती हैं और इसके बाद उद्यापन कर देती है, लेकिन कई लोग जीवन भर रखती हैं। अगर आप भी इस बार उद्यापन करने के बारे में सोच रही हैं तो इस बार ना करें क्योंकि शुक्र अस्त होने से शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही जो इस साल करवा चौथ व्रत का शुरुआत करने वाली है वह भी इस साल से न करके अगले वर्ष से करे, बेहतर होगा। इस बार बिना व्रत किसी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके सौभाग्य की कामना करें। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है। इस बार यह शुभ तिथि 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है और 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती, करवा माता, गणेश और चंद्रमा की पूजा करती है। इस दिन महिलाएं व्रत के सभी नियमों का पालन करती है और करवा माता से पति और परिवार की तरक्की का कामना करती है। लेकिन कभी आपने सोचा है आखिर करवा माता कौन है और इस त्योहार का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा? आइए इसके बारे में हम जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। उनका पति काफ़ी उम्रदराज था। एक दिन जब उनका पति स्नान के लिए नदी में गए तो वहां नहाते समय मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और गहरे पानी की तरफ खींचने लगा। करवा के पति करवा को बुलाने लगे और सहायता करने को कहा। पतिव्रता स्त्री होने के कारण करवा में सतीत्व का काफ़ी बल था। करवा भाग कर आई और सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से मगरमच्छ को बांध दिया। सूत के धागे से बंधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने कहा, हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही है और क्या चाहती है? करवा ने कहा, इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए थे, इसीलिए आप इसको मृत्यु दंड दे और नरक में ले जाए। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, इसीलिए समय के पहले मृत्यु नहीं दे सकता। करवा ने कहा, अगर आप मगरमच्छ को मृत्यु दंड देकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं आपको तपोबल के माध्यम से आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज और चित्रगुप्त चौंक गए और सोच में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तब यमराज ने मगर को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को चिरायु का आशीर्वाद दिया। चित्रगुप्त ने भी करवा को सुखी समृद्धि का आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने पति की प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ, आज की तिथि के दिन जो महिलाएं आस्था और विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत करेगी उसको सौभाग्य की रक्षा में स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि थी, जिससे करवा और चौथ के मिलने से इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने इस व्रत को किया था। इसका उल्लेख वाड़ा पुराण में मिलता है। करवा चौथ की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सातों भाई अपने बहन से बहुत प्रेम करते थे और एक साथ बैठकर खाना खाते थे। बहन की शादी के बाद पहली बार करवा चौथ आया और उस वक्त अपने मायके में थी। रात के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे थे
तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। बहन ने कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन को भूख से व्याकुल देख भाइयों ने नगर के बाहर एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और छलनी से चांद दिखा दिया। भाइयों ने कहा, देखो चांद निकल आया, अब तुम अर्घ देकर खाना खा सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपने भाइयों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाइयों ने कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुमको दिखा रहे थे। साहूकार की बेटी ने भाइयों की बात नहीं सुनी और अर्घ देकर भोजन करना शुरू कर दिया। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया, दूसरे टुकड़े को तोड़ने लगी तो छींक आ गई और तीसरा टुकड़ा जैसे ही तोड़ा तो ससुराल से पति की मृत्यु की खबर प्राप्त हो गई। पति की मृत्यु का खबर सुनकर वह रोने लगी। फिर भाइयों ने पूरी घटना के बारे में बताया और कहा कि ऐसा करने से करवा माता और चंद्र देवता नाराज हो गए हैं। इस बात को सुनकर साहूकार की बेटी प्रण लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और अपने पति के प्राण वापस लाकर रहेगी। 1 साल बाद करवा चौथ आया और वह फिर भाइयों के साथ व्रत का संकल्प लेती है और पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करती है। इसके बाद उसका पति श्री गणेश करते हुए जीवित हो उठता है। मित्रों, इसी प्रकार करवा चौथ की कथा यहीं समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक सुंदर सी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।